नमस्कार और जय श्री कृष्णा। सोचिए जरा, क्या हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे हर कर्म का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब हो सकता है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग के रास्ते को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सही तरीके से किया गया काम ही हमें आजादी तक पहुंचा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध क्षेत्र। एक तरफ है अपने ही लोग, अपने प्रियजन, और दूसरी तरफ है अपना कर्तव्य। यही कश्मकश चल रही है महान योद्धा अर्जुन के मन में। अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठाने का ख्याल ही उन्हें अंदर से तोड़े दे रहा है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं। और इसी उलझन में अर्जुन अपने सारथी और गुरु भगवान कृष्ण से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, हे केशव, अगर ज्ञान कर्म से बड़ा है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध की आग में क्यों झोंक रहे हैं? यकीन मानिए, ये एक सवाल ही कर्मयोग के पूरे ज्ञान की नींव है। तो अर्जुन के इस गहरे सवाल के जवाब में भगवान कृष्ण कर्म की सच्चाई और उसकी अनिवार्यता पर बात शुरू करते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि देखो, परम लक्ष्य तक पहुंचने के यानी मुक्ति पाने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है ज्ञान योग, जो सोच विचार और ज्ञान का रास्ता है, और दूसरा है कर्म योग, यानी अपने कर्मों के जरिए ही ईश्वर को पा लेना। और फिर कृष्ण एक बहुत ही फंडामेंटल सच बताते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। अरे, हम हर पल कुछ न कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, यहां तक कि सांस ले रहे हैं। ये सब कर्म ही तो है। मतलब कर्म से बचना तो नामुमकिन है। और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को साफ साफ कहते हैं, कर्म से भागना कोई ऑप्शन नहीं है। अपने कर्तव्य को पूरा करना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कहीं बेहतर है। यही तो नियति है। अच्छा, तो अगर कर्म करना अनिवार्य है तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कर्म के बंधन में फंसे बिना ये सब कैसे करें? और यहीं पर कर्मयोग का सबसे, कह सकते हैं, सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आता है, अनासक्ति, यानी बिना किसी लगाव के कर्म करना। तो ये कर्मयोग आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये निस्वार्थ कर्म का आध्यात्मिक रास्ता है। मतलब हर काम किसी ऊंचे मकसद के लिए एक सेवा की तरह किया जाता है और उसके नतीजे से कोई लगाव नहीं रखा जाता। ये शायद गीता का सबसे मशहूर और सबसे शक्तिशाली उपदेश है। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य निभाओ लेकिन उसके फल से मत जुड़ो। यानी बस अपना काम करो, इस बात की चिंता किए बिना कि उसका नतीजा क्या होगा, सफलता मिलेगी या असफलता। देखिए, कर्म का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस नीयत से किया गया है। जब हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो हम खुद को कर्म के बंधन में जकड़ लेते हैं, लेकिन जब वही काम निस्वार्थ भाव से एक सेवा की तरह किया जाता है तो वही हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। कर्म योग का असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहता, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, जो हमें कर्म के एक और बहुत जरूरी पहलू की ओर ले जाता है। कृष्ण लोक संग्रह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है दुनिया की भलाई, समाज का कल्याण। जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो वे कर्म हमें बांधते नहीं हैं, बल्कि वे समाज में एक व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने में मदद करते हैं। कृष्ण अर्जुन को, जो एक नेता और राजकुमार हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि अगर एक श्रेष्ठ व्यक्ति ही अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ ले तो आम लोग भी तो उसी को फॉलो करेंगे। इससे तो समाज में भ्रम और केओस फैल जाएगा, पूरी सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। लेकिन इस तरह निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए अंदर से कैसी सोच चाहिए, एक माइंडसेट कैसा होना चाहिए? इसका जवाब अहंकार और लगाव से ऊपर उठने में छिपा है। कृष्ण कहते हैं कि असली प्रॉब्लम तो अहंकार है। एक मूर्ख व्यक्ति जो ईगो के भ्रम में है, वो सोचता है ये सब मैं कर रहा हूं, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वो तो सिर्फ एक जरिया है, सब कुछ एक ऊंची शक्ति की मर्जी से हो रहा है। तो चलिए इस पूरी फिलॉसफी को कुछ आसान से स्टेप्स में समझते हैं। पहला, अपना तय किया हुआ कर्तव्य निभाओ। दूसरा, समाज की भलाई के लिए काम करो। तीसरा, मैं करने वाला हूं, इस वाली भावना को छोड़ दो। और चौथा, अपने सभी कामों को एक बड़े मकसद के लिए समर्पित कर दो। और इस प्रैक्टिस का जो आखिरी लक्ष्य है वो है सच्ची स्वतंत्रता। ये आज़ादी तब मिलती है जब हर काम और उसका नतीजा अहंकार और इच्छा से मुक्त होकर एक ऊंची शक्ति को समर्पित कर दिया जाता है। बस यही है कर्मयोग का सार। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है।
तो जाते जाते बस एक सवाल, आज ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसे उसके परिणाम की चिंता किए बिना पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से पूरा किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। जय